स्टेजों वाले तो एक दिन में इतना कमा लेते हैं कि बेचारे इमामों को एक महीने में नहीं मिलता है इतना। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं। तो पैसा भी वहां दो जहां जरूरत हो। मालदारों को मालदार करा तो क्या करा, गरीबों को खुश करो। बारिश हो तो सूखे में हो, गीले में बरसा तो क्या फायदा होगा। निवाला डालो तो उस पेट में डालो जो खाली हो, भरे पेट में डालोगे तो उसको उल्टी हो जाएगी। हो गलत कह रहा हूं बोलो। एक इमामों का, दूसरे ये देखो कि तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी बस्ती में, तुम्हारे रिश्तेदारों में किसे क्या जरूरत है। ऐसा ना हो कि तुम्हारा चूल्हा जले और किसी का चूल्हा न जले। किसी के पास लिहाफ कंबल हो, तुम लिहाफ कंबल में हो, कोई बेचारा जाड़े में ठुठरता हो। किसका घर टूटा पड़ा है, रहने का ठिकाना नहीं है, उनको देखो, उनकी मदद करो। अपने मोहल्ले बस्ती में जिन लोगों को जो परेशानी है उसको दूर करो। आला हजरत ने लिखा है कि फराइज के बाद पहली नेकी मोमिन का दिल खुश करना है। हमारी फिक्र मत करो, आपस में देखो किसे क्या जरूरत है। याद रखोगे इंशाअल्लाह बहुत होगा। हदीस शरीफ में है, हुजूर फरमाते कि जो किसी अपने भाई की परेशानी दूर करे, अल्लाह उसकी परेशानी दूर करता है। और एक बात और सुन लो, ये रातों में या कभी भी ये तेज किस्म के लाउड स्पीकर लगा करके प्रोग्राम करना सही नहीं है। लोगों को तकलीफ देना है। ये दिन भर का थका हारा मजदूर घर में आकर लेटा, सवेरे उसे काम पर जाना, उसके कान पर रात को 5 सुराइयां ठोक दी। 11वीं हो रही है गौस पाक की, समझे। किसी के दिल में बीमारी है, किसी के दिमाग की बीमारी है, किसी कानों के पर्दे कमजोर हैं, कोई बुढ़ापा है बेचारा किसी का, कोई बीमार है, उसके कान पे हाथन लगा लगा के रात रात भर धाए धाए बमबारी सी हो रही है। ये हो रहा है हमारे यहाँ आजकल, समझे। गलत तरीका है। मैंने रात के जलते इसीलिए छोड़ दिए। 2-2 बजे तकीज़ें करा रहे हैं कि मैं तकीज़ें करता हूँगा, और कोई बदुआ देता होगा, लेटा लेटा नींद नहीं आती होगी बेचारे को। जाता ही नहीं, रात में 10 साल हो गए। बड़ी खुशामदें करी हमारे बहरी के लोग, कितने पहुंचे घर में, ना जाऊंगा नहीं, कराना दिन में कराओ ना जाओ, समझे नहीं। तो ये मेरी बात नहीं है, मैंने किताब इस सिलसिले में लिख दी है, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का सही तरीका। छोटी सी किताब है मेरी, उसमें दलाइल से लिख दिया ये सब। लाउड स्पीकर ऐसे होना चाहिए कि जिनकी आवाज अंदर रहे, जो सुने उनको सुनाओ, जबरदस्ती मत सुनाओ। दीन अल्लाह फैलाता है, दीन चीखो पुकार से नहीं फैलता है, दीन धुंधो खपार से नहीं फैलता है, समझे। दीन दिल से फैलता है, जब दिल से निकलती है तो दिलों पे उतरती है। अल्लाह चाहता है तो जो बुजुर्गों ने जो बातें तन्हाइयों में कही है, अल्लाह ने तमाम दुनिया के अंदर फैला दी। हदीस शरीफ में तो ये लिखा है कि सैयदना रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात में मस्जिद से इबादत करके जब घर में तशरीफ लाते थे तो आहिस्ता से सलाम फरमाते थे, ताकि जागने वाला जवाब दे और सोने वाले की नींद खराब न हो। धीरे से सलाम करते थे घर में रात रात। क्योंकि नींद भी इंसान का हक है, अल्लाह की नेमत है। और मजहब के नाम पर लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। मजहब परेशान करने का नाम नहीं है, मजहब तो परेशानों की परेशानी दूर करने का नाम है। मस्जिदों में भी अजान देने के लिए बहुत कम से कम हारन हो, हल्की आवाजें हों,
बस इतना हो कि लोगों को पता चल जाए कि हाँ अजान हो रही है, ज्यादा तेज आवाजों की क्या जरूरत है, समझे। और बल्कि ये आजकल जो तासुब बढ़ा है इसमें कुछ अपने लोगों का भी हाथ है। हर काम लाउड स्पीकर पे, हर वक्त लाउड स्पीकर, जब चाहे खोल दिया, ना रात देखे ना दिन देखे ना किसी का टाइम देखे ना कुछ देखे, जब चाहे खोल के अपने शुरुआत कर दी, समझे। दिल वाले बनो, समझे। अल्लाह ताला एक बीज को पेड़ बना देता है, छोटे से बीज को एक टहनी गाड़ते पूरा दरख्त बन जाती है। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक जगह आवाज आ रही थी, रात में कोई मौलाना साहब तकीर कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम लोगों को गौस पाक से मोहब्बत नहीं है, तुम बिस्तरों में लेटे हो, तुम गौस पाक को कैसे मानने वाले हो, निकल के आओ, बच्चे बैठे हैं कोई सुनने वाले नहीं है, तुम गौस पाक का जलसा है, तुम आ नहीं रहे हो। तो मैंने कहा बिला वजह की बातें कर रहे हो भाई, इसका मतलब ये है कि जो हमारी तकरीर सुनेगा वो गौस पाक का मानने वाला है, गलत बात है। हर सुन्नी गौस पाक से मोहब्बत करता है, हमारी तकरीर सुने तो करता है और ना सुने तब भी मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारी सुनेगा तब गौस पाक का होगा। हम क्या हैं, हम पैमाना नहीं है, हम स्केल नहीं है नापने के लिए, समझे आप। एक बहुत बड़े जलसे में एक जलसा हुआ था आला के नाम पर, बहुत बड़ा जलसा। उसमें 3 बजे रात के तकरीर करने बैठे एक मौलाना साहब, लोग उठ के चले, 3 बज रहे, जाड़ों के दिन थे, उठ के चलेंगे लोग भी, बैठो, तुम्हें आला हजरत से मोहब्बत नहीं है, जिसको आला से मोहब्बत हो बैठ जाओ, जिसको ना हो चला जाओ। ये बातें कर रहे हैं, 3 बजे रात के जा रहा है, आला हजरत का मानने वाला नहीं रह क्या वो? आला हजरत का मानने वाला है, हमारी सुने तो ना सुने तो, जाए तो बैठे तो, बल्कि हमें अगर कोई बुरा भला भी कहे जाती तौर पर इनाद की बुनियाद पर, तब भी हम यही कहेंगे कि ये हमारा मुखालिफ है, हमारे बुजुर्गों का मुखालिफ नहीं। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिक्र जो होता है वो जिक्र के माना ये भी है याद रखना, अल्लाह को क्या करना, याद रखना। ये सबसे बड़ी तकरीर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभार आया हूँ गांव में और फिर सवेरा किसने देखा है, शाम किसने देखी है? तो मैं तुमसे क्या कह जाऊँ, 1 घंटे 1.5 घंटे में तुमसे क्या कह जाऊँ कि इस पर तकीर कर दो, उस पर तकीर कर दो, कि ये कह दो, कि वो कह दो, वो कह दो। तो बातें तो बहुत हैं, समझा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद सोचिए कि आपसे कौन सी कमी हो रही है, आपसे कौन सी गलती हो रही है। सबसे बड़ी चीज यही है, समझे आप, कि आदमी दूसरों की सुनने के साथ साथ खुद अपने ऊपर गौर करे, खुद अपने ऊपर गौर करे कि मुझसे कौन सी गलती हो रही है। जो खुद सोचेगा वो सबसे अच्छी तकरीर है। कहीं मैं शराब तो नहीं पीता हूँ, मैं जुआ तो नहीं खेलता हूँ, मैं सट्टेबाजी तो नहीं करता हूँ, मैं हरामकारी तो नहीं करता हूँ, मैं जनाकारी तो नहीं करता हूँ, मैं किसी को सताता तो नहीं हूँ, मेरी बीवी मुझसे परेशान तो नहीं है, मेरा शौहर बीवी का है, मेरा शौहर तो मुझसे परेशान नहीं है, किसी मेरे पड़ोसी को मुझसे तकलीफ तो नहीं पहुँच रही है, मुझसे किसी रिश्तेदार को तकलीफ नहीं पहुँच रही है। इन सब बातों पर खुद गौर करके अपना मुहासबा करे, अपना मुआखजा करे, अपने आप से खुद पूछे। सबसे बड़ी तकरीर वो है अल्लाह तुम्हारे दिल में डाले, मेरे भी दिल में डाले, कि हम खुद सोचे, सोच करके सुधरे और अपनी कमियों को खुद दूर करें। हदीस शरीफ में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा अरादल्लाहु बिल अब्द खैरन बसरहु अला उयूबिही, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को नेक बनाना चाहता है तो उसको खुद उसके अपने ऐब दिखा देता है, अपनी कमियां नजर आने लगती है कि मुझ में ये कमी है। औरों की कमी तो सब देखते हैं कि उसमें ये कमी, उसमें वो कमी, उसमें वो कमी, वो ऐसा वो वैसा। जिसको अपनी कमियां नजर आने लगी कि मुझ में ये कमी है, समझो अल्लाह ताला उसे कोई मर्तबा दे दे।
और जो इस बात को याद रखेगा कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, वो कभी भी कोई गलत काम ना अकेले में करेगा ना सामने करेगा। जैसा सबके सामने रहेगा वैसे अकेले में रहेगा, घर में भी वैसे ही रहेगा। कि झूठ चलेगा तो कहाँ चलेगा, बंदों के सामने चल जाएगा, खुदा के सामने झूठ नहीं चलेगा। कि मैंने नहीं कही थी, औरतें लड़ती है और कह सब कुछ कह रही, कही मैंने तो कुछ भी नहीं कही है, मैंने कुछ भी नहीं कही है। और 50 गालियां देकर कही पड़ोसी को, कही मैंने कुछ भी नहीं कही है। अब तू झूठ बोल के इंसानों को धोखा दे लेगी, अल्लाह को धोखा कौन देगा, उसका नाम बताओ मुझे। आजकल ये ब्याह शादियों में कुछ कई लोग मैंने देखे कि वो हमसे कह रहे हैं कि हजरत मैंने तो लौंडिया वालों से कुछ भी नहीं कहा है, मैंने कुछ भी नहीं मांगा है, ना जहेज मांगा है, ना नकद पैसा मांगा है, ना खाना मांगा है। सबके सामने कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं मांगा है। और चुपके से किसी रिश्तेदार से कहलवा दिया कि भैया 4 पहियों वाली गाड़ी होना चाहिए, चुपके से किसी समझे, खबर करा दी और कह रहे हमने कुछ नहीं कही थी। क्या जमाना आ गया यार है। लड़कियां क्या बन गई, मुसीबत बना के रख दिया लड़कियों को लोगों ने। मांग तांग हर वक्त डिमांड, ये लेंगे कि वो लेंगे, ऐसा खाना मांग के खाना ले रहे हैं, ऐसा खाना लेंगे, खाने से पहले नाश्ता लेंगे। ये खाने से पहले ये मेहमानदारी हो या बरातें हो, ये नाश्ता तो पूरा फजूल खर्ची लगती है मुझे। जब खाना तैयार है, भूख भी लगी है, तो नाश्ता बिला वजह की बात है कि नहीं खाने को। फजूल खर्चियां बढ़ गई बहुत ज्यादा, इसलिए आदमी बेईमान बन रहा है आजकल। समझे, ऐसा खाना लेंगे, वो ऐसा खाना लेंगे। भैया लड़की वाले से क्यों मांग रहा है, कौन सा तेरा कर्जा आ रहा है, तेरे बापा कर्जा क्यों मांगता है उससे। 4 पहियों वाली लेंगे कि वो वाली मोटरसाइकिल लेंगे कि वो इतने आदमी लेके आएंगे। समझे नहीं, पहला वजह सबको परेशान कर रहे हैं। सोचो, मेरी बातों पे गौर करो। खरबूजा छुरी पे गिर रहा है तो खरबूजा कट रहा, छुरी खरबूजे पे गिर रही है तो खरबूजा कट रहा है। तो लौट पोट के अपने ही लोग, लड़की वाले भी तो अपने ही हैं, हम ही हैं। उसकी जमीन बिक रही है तो हमारी बिक रही है। फूटे मुंह से कह नहीं सकते कि परेशान मत होना, जो कुछ खुशी थोड़ा बहुत हो देना, वरना बिल्कुल कम मत करना, कह नहीं सकता फूटे मुंह से। लाओ लाओ मने फिर रहे हैं, मुसलमान कहला रहे हैं, दिलों में रहम नहीं है। सही माना में कामिल मुसलमान वो इसके दिल में रहम हो, जो सिर्फ अपना फायदा ना देखे, सबका फायदा देखे। अभी मैंने सुना कि एक हाजी जी थे कोई, उन्होंने अपने लड़के की शादी में लड़की वालों से 8 लाख रुपए मांगे, दाढ़ी लगाए फिर रहा है, हाजी बना फिर रहा है। समझा, और दिलों में, सीनों में भेड़ियों का दिल रखा हुआ है, रहम नहीं है दिल। अपना ही मतलब देख रहे हैं, अपनी हंसी हंस रहे हैं। कब तक हंसोगे अपनी हंसी? सच्चे मुसलमान जब बनोगे तो दूसरों को हंसाना सीखोगे। समझे, किसी को दुख दे के सुख पाया तो क्या पाया, किसी को रुला के हंसे तो क्या हंसे, किसी घर बर्बाद करके अपना घर भरा तो क्या फायदा हुआ। यह है इस्लाम। कान खोल कर सुन लो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। बस के भाग नहीं सकोगे, मौत का पंजा जकड़ लेगा। कुरान में फरमाता है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादह फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। ए महबूब फरमाओ कि वो मौत के जिससे तुम लोग भाग रहे हो, बच रहे हो, मौत जिससे तुम भागते हो कहीं मर न जाऊं, कितना ही भागो कितना ही भागो, इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमको पकड़ लेगी। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादह, फिर तुम उसकी बारगाह में पेश किए जाओगे जो खुले को भी जाना है, छिपे को भी जाना है।
तो नब्बेकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो वो तुम्हें खूब बताएगा जो कुछ तुम करते थे। उस दिन एक साहब बता रहे थे, मैंने तकरीर की थी, तो मुझसे कह रहे थे कि हजरत ये लड़के अब भी मान जाएंगे, इन लड़कों को अगर समझाया जाए, घर वाले समझाएं कि बेटा बैठ जाइए, कि बेटा अपने रिश्तेदारों में कोई लड़की है, गरीब आदमी है, देने को नहीं है, या बाप मर गया है, बेटी यतीम है, घर में कुछ देने को नहीं है, कारोबार खराब है, कमाने वाला बीमार पड़ा है, कई बेटियां हैं, अपना रिश्तेदार है, करीबी अजीज है, उसकी बेटी बेटा कर लो, सवाब मिलेगा। तो अगर ये बुढ़िया बुढ़े समझाएं तो लड़के कर लेंगे। बोलो गलत कह रहा हूं मैं? लड़के कर लेंगे। लड़के को चाहिए लड़की, मगर बुढ़े को चाहिए मरते टाइम पैसा दौलत चाहिए, बुढ़े को सोफा चाहिए, बुढ़िया बुढ़े को गाड़ी चाहिए 4 पहियों वाली, बुढ़ापे में मरने को बैठे आग लगा रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं, 50 रिश्ते ढूंढ लिए, कोई पसंद ही नहीं आया, ढूंढते क्या फिर रहे हैं, ठूसते फिर रहे हैं। मुझसे पूछो, बुढ़े बुढ़िया घर वाले, ठूसा मना कर दिया, ठूसा मना कर दिया। अब वो ठुसा रहा है कि शायद ये हाँ कर दे। अब ठुसाने से भी उसी को तो फायदा होगा जिसके सीने में इंसान का दिल है। भेड़ियों खिलाए से क्या फायदा होगा? तो दीन को भूल गए, अल्लाह रसूल को बिल्कुल भूल गए। समझे? समझाओ लड़कों को, और रिश्ते मना मत करो, जहां तक मुमकिन हो रिश्ते किया करो। ज्यादा मना करने वाले ठोकर खाते हैं। मेरे पास कई मुकदमे ऐसे आए हैं कि जिन्होंने बहुत रिश्ते तोड़े, बहुत दिल तोड़े, दिल तोड़कर ऐसी जगह भिड़े कि अब जिंदगी अजीरन बन गई। अब रो रहा, ताबीज कराता फिर रहा है, बहुत परेशान हो, दुआ कर दो ऐसी औरत मिल गई या लड़की को लड़का ऐसा मिल गया, समझा? अब ताबीज करो, पढ़ के फूंको। उस टाइम नहीं आया था पूछने के हजरत कोई बता दो, कोई गरीब की लड़की मिल जाए, कहीं गरीब किसी औरत को, कोई लड़की को कोई शरीफ लड़का मिल जाए, तो नहीं पूछेंगे। जब फंसेंगे, जब भिड़ेंगे किसी गलत आदमी से, तो फिरेंगे कि पढ़ के फूंक दो, ताबीज कर दो। ताबीजों से होगा भला? सबसे बड़ा ताबीज बनाऊं तो मैं क्या है? मैं हुजूर फरमाते हैं, इन्न आदमन निकाह बरकतन ऐसरुहा मऊना। सबसे ज्यादा खैर बरकत उस शादी में होती है जिसमें खर्चा सबसे ज्यादा कम होता है। ये है ताबीज जो रसूलुल्लाह ने दिया। उनसे अच्छा ताबीज कौन देगा? बल्कि बात कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, बात ये मौलाना लोग भी पढ़ कर आ रहे हैं, तो ये भी ये नहीं कि कुछ दिखाएं दुनिया को। एक जगह एक मौलाना साहब आलिम बन के आए, गांव वाले बड़े खुश हुए, इस्तकबाल किया, जलसा कराया खुशी में। जब मौलाना साहब की शादी हुई तो उन्होंने लौंडिया वालों से 4 पहियों वाली गाड़ी की मांग कर दी। मौलवी ने समझा, मौलवी हो गए, डिमांड कर दी। अबे तू आलिम बन के आया था, मौलाना तकरीर से नहीं होता है, मौलाना किरदार से होता है। कुछ दिखा था कि ऐसे होते हैं मौलाना। किसी गरीब की बेटी करके लाता, शरीफ बेटी कोई, ताकि दुनिया की आंख खुलती। लोग कहते कि हमारे मौलवी बड़े सब्र वाले होते, समझे? अब तो नकद पैसे भी चलना है, मैंने सुना है, फालतू सामान चलना है। 4 पहियों वाली गाड़ी बिला वजह की बात है, हर एक के मतलब की होती भी नहीं है। कुछ को लोगों ने दे दी, लौंडी वाले बहुत बोरा रहे हैं बात। 4 पहियों वाली गाड़ी हर एक के बस की नहीं होती, अब उसको बेच भी नहीं सकता क्योंकि जहेज की बदनामी हो जाए। अब उसे चलाए तो ड्राइवर चाहिए, खर्चा बढ़ा। थोड़े बहुत दिन खुद ड्राइवर रखकर खुद चलाना सीख लिया, कहीं हाथ पांव तोड़ बैठे, समझे आप? खर्चा बढ़ जाता है बिला वजह। एक लड़के को अभी एसी दे दी बारात में, अब वो कह रहा है मुझे कनेक्शन बदलवाना पड़ रहा है, एसी के लिए कनेक्शन और सा कराना पड़ेगा मुझे। बिला वजह की बात, समझे?
एक जगह मैंने ये सोफे होते हैं, सोफे, एक गांव में एक किसान के घर में सोफे दे दिए, तो जहां बैल बंधे हुए थे वहीं सोफे रखे थे। समझे? उस घर में जगह ही नहीं सोफे रखने। ये लौंडिया वाली बात बहुत बोर आ गए, पागल हो गए, माहौल खराब करती है। मतलब शादी में जाता ही नहीं, बहुत मुश्किल से कहीं थोड़ी बहुत देर के लिए गया, मेरा खून खुशक होता है देख देख। जब फालतू खर्चे देखता हूं तो मुझे गरीबों की बेटी याद आती है, जिसके पास नहीं उनका, वो भी तो हमारी कौम की है, वो भी तो हमारी बच्चियां हैं। ऐसे घर में 5-5 4-4 है, बाप मर गया, बाप बीमार है, देने को नहीं है, खाने को नहीं है, कहाँ की शादी, क्या होगा उनका? वो मुझे याद है, मेरा खून कम हो जाए। समझे? कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब इस सिलसिले में भी लिख दी है हमने, एक ब्याह शादी के बढ़ते खराज हमारी किताबें भी हैं हर टॉपिक पे, करीब 20 किताबें लिख चुके हैं हम अल्लाह करम से। अभी लॉकडाउन लगा था, 2-2.5 महीने बड़े कर्रे गुजरे थे, तो उसमें तो लॉकडाउन में ना कहीं जाना हुआ, ना कोई मिलने आता था डर के मारे। घर में वैसे रहो तो लोग मुलाकात वाले आते रहते हैं, मिलने वाले। अब लॉकडाउन में ना कहीं जाना हुआ, ना कहीं, ना कोई आया, समझे? तो हमें खूब अच्छा मौका मिला और हमने 2 किताबें अल्लाह करम से लिख ली लॉकडाउन में। एक का नाम रखा दीन की बुनियाद आसानी पर। इन बहुत से लोग दीन की बातों को जानते नहीं है, नापाक नहीं है, अपने आप को नापाक समझ रहे हैं। नमाज में जो